अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ जो है ना बस इनाया बना रही है मैगी। अच्छा, आजकल है ना इनाया जो है ना कुछ बस बनाने खड़ी हो जाती है। जैसे इसे थोड़ी बहुत भूख लगी ना, बस गैस पर आकर या तो चाय बनाने लग जाती है या फिर कोई सैंडविच वगैरह या फिर मैगी। मतलब जो खाना बना रहता है ना उसको इन्हें खाना नहीं होता है, अलग अलग तरीके की इन्हें चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, एक बार सिर्फ इसके दादू ने है ना इसे चाय बनवा ली थी, तो तब से है ना इसका डर निकल गया गैस पे आने का। अब है ना इसका दिल करता है ना तो चाहे कोई बनाए ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं है, ये है ना खुद अपने आप बनाकर खा लेती है। खैर यहाँ जो है ना इसने मैगी बनाई थी और मैं बोल रही थी जल्दी से बाहर निकलो, मुझे इफ्तियार की तैयारी करनी है। अपने लिए तो है ना बनाती बनाती है, साथ में आयत के लिए भी पूरा बनाती है, मतलब उसके लिए भी उतनी तैयार करती है चीज़ जितनी अपने लिए तैयार करती है। तो 2 मैगी बनाई थी और दोनों, एक आयत के लिए एक अपने लिए। मैंने फटाफट से इनको बाउल में डाला और निकाला यहाँ से। मैंने कहा जल्दी निकलो किचन में। अब मैं आ गई हूँ तो बस मुझे है ना कोई नहीं चाहिए किचन में, क्योंकि इफ्तार की तैयारी करने के लिए है ना बस मैं फिर किचन में आ जाती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है फटाफट से जल्दी जल्दी से है ना मैं सारे काम फारिग करूँ। अच्छा, आज जो है ना बुशरा बोल रही थी मम्मा लेयर्ड वाली जो दम बिरयानी होती है ना वो बना लो, क्योंकि है ना वो हमारे यहाँ पर बनती नहीं है, पसंद ही नहीं है किसी को भी। नॉर्मली जो होती है ना यखनी बिरयानी वही बनती है, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो या फिर बड़े के गोश्त की हो, कोई सी भी हो, मतलब बनेगी वही। तो खैर ये बुशरा को ज़्यादा पसंद है, खुशी शौक से नहीं खाती है। मुझे तो ठीक लगती है, हस्बैंड भी खा लेते हैं, लेकिन खुशी को है ना वही यखनी वाली ज़्यादा पसंद है। तो खैर मैंने कहा चलो आज है ना बना देती हूँ, क्योंकि ये कई बार से भूल रही थी और बन भी नहीं रही थी। मैंने कहा चलो कभी कभी तो है ना ठीक लगती है इस तरीके की चीज़। चावल बॉईल होने के लिए रख दिए थे। अच्छा, हमारे यहाँ पर है ना बिरयानी बनती है उसमें सौंफ ज़रूर डलती है, तो मुझे है ना बस ये लगा कि चलो मैं इसमें भी है ना जैसे चावल बॉईल हो रहे थे ना तो मैंने सौंफ और धनिया है ना छोटी सी पोटली में बांध कर डाल दिए थे, साथ में गरम मसाला साबुत और हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया था। तो खैर ये चावल जो थे ना बॉईल हो गए थे। अच्छा, इनमें है ना पहले इनको है ना बॉईल करना पड़ता है, फिर इनको पसाओ, फिर उसके बाद में है ना इनको बनाना होता है। नॉर्मली जो हम यखनी वाली बनाते हैं ना उसमें बस यखनी तैयार करो, पानी डालो और चावल डाल दो, बस एकदम है ना बनकर तैयार हो जाती है, तो उसमें कम मेहनत लगती है। खैर चावल तो बॉईल मैंने कर दिए थे और इधर जो है ना मैंने चिकन विंग्स निकाल लिए के रख लिए थे फ्रीज़र से, ये डिफ्रॉस्ट हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अब इसका है ना सालन जो है ना बिरयानी का अलग बनाना होता है। तो बस ऑयल में पहले मैंने ज़ीरा डाल दिया था, उसके बाद प्याज जो है वो मैंने हल्की सी ब्राउन कर ली थी और फिर उसके बाद है ना मैंने डाल दिए थे इसके अंदर टमाटर है ना 3-4 डाले थे मैंने इसमें, क्योंकि जब भी है ना टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी चॉप करके डाल दी थी थोड़ी सी स्पाइसी बनाने के लिए, थोड़ी सी इसमें मैंने दही डाल दी थी और साथ में नमक डाल दिया था। अच्छा, आज मैंने है ना मिर्च और धनिया वगैरह कुछ नहीं डाला था, सिर्फ ये चिकन बिरयानी मसाला जो था ना ये मैंने मंगाया था रेडीमेड, तो इसका ना पूरा पैकेट मैंने डाल दिया था। वैसे है ना मैं ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इस तरीके के पैकेट वाले, वरना घर के जो मसाले होते हैं ना वही ऐड कर देती हूँ, सारी चीज़ें घर में रहती हैं ऑलरेडी तो उससे भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन मैंने कहा चलो आज है ना पैकेट ही मंगा लेते हैं, इसी से ही डाल देते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है। तो खैर मैंने पूरा ही पैकेट डाल दिया था, क्योंकि फिर मैंने कुछ और ऐड नहीं किया था इसमें, मिर्च वगैरह कुछ भी। मैंने इसके अंदर डाल दिया था चिकन वॉश किया हुआ और फिर इसकी अच्छे से पहले भुनाई कर दी थी बहुत अच्छे से, क्योंकि इसको भून कर ही है ना मैं चावल में लेयर लगानी होती हैं, तो इसका सालन ये इस तरह से अलग ही बनाना पड़ता है। अच्छा, खाने में है ना चाहे जितनी सारी चीज़ें बना लो, लेकिन अफ्तार में 1-2 आइटम है ना स्टार्टर का ना होना तो फिर मज़ा नहीं आता, अफ्तार है ना अधूरा सा लगता है। तो मैंने कहा चलो है ना आलू वाले चीज़ रोल बना देती हूँ। तो ब्रेड को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था ऐसे ही एयर फ्रायर में, हल्के से ड्राई हो गए थे तो ब्रेड क्रम्स बना दिए थे। और इधर है ना मैंने मैदा का भी एक घोल सा बना लिया था, तो इसमें मैंने बस नमक और चिली फ्लेक्स मिलाकर है ना पतला सा घोल बना दिया था। तो खैर मैंने सोचा पहले है ना जो चावल है ना उनकी लेयर लगा देती हूँ तो बिरयानी इतने दम में आ जाएगी और साथ में फिर मैं एक साइड पर इस काम को करती रहूँगी। तो मैंने ना दूसरी वाली एक पतीली ले ली थी और उसके अंदर, इसको है ना हमारे यहाँ पर तामड़ी बोलते हैं वैसे, तो ये है ना बहुत ज़्यादा पुरानी है, मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत छोटे थे उस टाइम की है। और ये ना मेरी सास जो है ना वो लाइन थी जयपुर से, तो इनको है ना वहाँ पर तामड़ी बोलते थे, तो ये तामड़ी बोलते हैं हम इनको। तो खैर मैंने पहले है ना एक सालन की लेयर लगाई थी, उसके बाद मैंने चावल की लेयर लगा दी थी, उसके बाद फूड कलर डाल के थोड़ा सा ब्राउन प्याज डाला, फिर दोबारा से मैंने वही वाली लेयर लगा दी थी। तो खैर ये ना अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बस दोबारा से फूड कलर डालकर थोड़ा सा ब्राउन प्याज वगैरह डाल दी थी और ऊपर से बस मैंने हरी मिर्च का अचार भी लगा दिया था इसके ऊपर। बस इसको है ना पहले मैंने कपड़े से ढक दिया था और उसके ऊपर इसके ऊपर ढक कर है ना इसको बिल्कुल दम पर दे दिया था।
तो तभी है ना इसकी खुशबू अच्छी निकलती है। और वैसे भी है ना मैंने आज सौंफ डाल दी थी चावल बॉयल होने में, सौंफ धनिया, तो उससे है ना खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी आ जाती है इस बिरयानी में। खैर जी, यहाँ जो है ना फिर मैंने ब्रेड की जो ना साइडर जो थी ना वो सारी निकाल दी थी और पानी में हल्का हल्का सा डिप करके इनको निचोड़ कर, और जो मैंने आलू का भुर्ता था ना उसके अंदर मोज़रेला चीज़ को भर के और बस इनको है ना ब्रेड में लगाकर अंदर की साइड इनका रोल सा बना दिया था इस तरह से। और फिर जब अच्छे से रोल ये बन गया था ना, क्योंकि जब ये ब्रेड पानी में भीग जाता है ना तो अच्छे से रोल बन जाता है। फिर ये मैदा का जो ये घोल बनाया था ना इसमें डिप करके और ब्रेड क्रम्स में मैंने इनको अच्छे से कोट कर दिया था और बस फ्राई कर दिए थे। तो इस तरीके की चीज़ है ना बच्चे है ना खुश हो जाते हैं, बस इफ्तार में देखकर उनको लगता है कि हाँ इफ्तार में बन गया, वरना खाने वगैरह को है ना वो इतने दिलचस्पी से लेते नहीं हैं। तो खैर जी, यहाँ मैंने बनाए थे ये आलू वाले चीज़ रोल्स, और कुछ है ना चिकन के समोसे वगैरह थे, तो वो भी मैंने फ्रीज़र से निकाल कर बस वो थोड़े से वो फ्राई कर दिए थे। तो बस यही था हमारा मतलब आज का इफ्तार जो था ना, बस मैंने यही रेडी किया था। बहुत सारी चीज़ें मतलब अब नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, तो मार्केट वगैरह भी जाना पड़ रहा है और ऊपर से ना घर के भी थोड़े से और अलग से भी काम होते हैं। खैर माशाल्लाह बिरयानी है ना इतनी ज़्यादा खुशबूदार बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। मैंने थोड़ा सा ना इसको ना थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है ऊपर नीचे, क्योंकि मसाला इसका अलग रहता है, चावल अलग रहते हैं, तो इस तरह से इनको मिक्स करना पड़ता है। तो मैंने इनको मिक्स करा हल्का हल्का सा, और माशाल्लाह फिर हमने दुआ की थी इफ्तार की, और फिर हमारा माशाल्लाह इफ्तार जो था ना वो हो गया था। अल्लाह ताला ने ना सारे रोज़े बहुत अच्छे रखवाए और आगे भी इंशाल्लाह अच्छे ही रखवाएगा। अल्लाह ताला से उम्मीद है माशाल्लाह इस बार है ना काफ़ी अच्छे रोज़े जा रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा है मतलब आधे से ज़्यादा रोज़े हो गए हैं। अब माशाल्लाह 18वां रोज़ा है ये, तब भी है ना ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी तो रोज़े आए थे और अब 18 भी हो गए हैं, अब बस 12 बचे हैं, और ये 12 भी है ना ऐसे जाएंगे बस पलक झपकते ही, मतलब सुबह होती है शाम ऐसे ही हो जाती है। खैर जी, इफ्तार के बाद है ना आज मैं हस्बैंड के साथ है ना दोबारा से जामा मस्जिद आई थी। मेरा मन भी कर रहा था, दूसरा थोड़ा सा मेरा छोटी मोटी सी शॉपिंग का भी मूड था, तो मेरा यहाँ दिल कर रहा था कि मैं यहीं से ही करूँ। अभी एक हफ्ते पहले भी आई थी मैं यहाँ पर, तो उसमें है ना खुशी बुशरा सब आए थे, तो हमने रोज़ा इफ्तार फिर जामा मस्जिद में ही किया था। तो तब तो हम है ना दोपहर में ही आ गए थे, जोहर के बाद हम घर से निकले थे। तो वो व्लॉग मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया था, उसमें शॉपिंग वगैरह सारी सब कुछ हमने की थी यहाँ से। तो बस मेरा आज मूड था तो मैं आज भी आ गई। तो मैं ना इफ्तार करने के बाद आए थे और हम आए थे मेट्रो से, तो मेट्रो से बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर हम नीचे से अपनी गाड़ी वगैरह से आते हैं ना तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिलता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मेट्रो स्टेशन बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, 5 मिनट की गैप पर ही है, तो इसलिए है ना हमें आसानी रहती है। तो हम है ना मेट्रो से आए थे। इनाया ना हमारे साथ आई थी, मैंने कहा चलो इनाया को ले लेते हैं साथ में। यहाँ इनाया की है ना फिर ये जयपुरी शूज़ देख रही थी इनाया अपने लिए कि मम्मा मुझे ये दिला दो। फिर मैंने कहा ये ना सारी ड्रेसेस पर तो जाएंगी नहीं, तो मैं ऐसी दिलाऊंगी जो सारी ड्रेसेस पर जाए। अच्छा है ना, अभी जब मैं आई थी ना तो मुझे एक ड्रेस यहाँ से पसंद आई थी, लेकिन वो मैंने ली नहीं थी, एक ही लेकर गई थी। तो मैंने सोचा है ना अब मैं आई हूँ तो फिर मैं ले लूँगी, अगर वो मुझे मिल जाती है, अगर बिक गई, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना जाते हैं तो वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। लेकिन माशाल्लाह ना जो मुझे चीज़ चाहिए थी ना वो मुझे यहाँ पर दोबारा से मिल गई थी, तो फिर मैंने वो ले लिया था, वो वाला सूट। अच्छा, इस बार मैंने है ना सारे सूट जो है ना अपने रेडीमेड लिए हैं, मुझे रेडीमेड सही लगते हैं, क्योंकि जब टाइम नहीं होना तो फिर रेडीमेड ही सही है। बस है ना उनको फिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं, बस अपने साइज़ का ले लो और बस ऐसे ही पहन लो। अच्छा, ईद के ड्रेस है ना अभी जब लास्ट टाइम आए थे ना तो मैं अपने लिए और आए थे नाई की यहाँ से ले गई थी, लेकिन मुझे एक ड्रेस और पसंद आ रही थी। मैं यहाँ पर आई ना तो हस्बैंड बोले जो सूट तुम्हें पसंद आ रहा था ना अगर वो मिल जाए ना तो बस उसको ले लेना, क्योंकि पछतावे से अच्छा है कि मतलब चीज़ को ले लो। तो खैर मैंने ना फिर मुझे वो मिल गया था तो वो मैंने ले लिया था। और यहाँ इनाया बोल रही थी अब्बू मुझे है ना खाना खाना है रेस्टोरेंट में, हालांकि हमारी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कि मतलब हम है ना इफ्तार करके घर से आए थे, माशाल्लाह अच्छे से हमने इफ्तार किया था, लेकिन इनाया बोल रही थी कि मुझे है ना यहाँ पर ही खाना है रेस्टोरेंट में। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना अभी रमज़ानों में ही 5-6 दिन पहले, तो हमने जवाहर होटल है ना सामने ही जस्ट सामने ही है, तो वहाँ पर हमने फिर डिनर किया था, तो वो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा था। अब ये ज़िद कर रही थी, इसको शायद भूख लग रही थी, तो हमने कहा चलो यहाँ का ना असलम चिकन का ये बटर चिकन जो यही ज़्यादा फेमस है, ये तसला चिकन के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो खैर यहाँ पर है ना फिर बस हमने यही लिया था, साथ में रुमाली रोटी ली थी, और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। हालांकि मुझे भूख नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा खा लिया था। कई होटल है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है और इन पर सबसे ज़्यादा रश रहता है, और असलम चिकन के यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा रश था। इससे पहले हमने जवाहर में डिनर किया था ना, वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था।
तो खैर यहाँ का भी हमें ना ठीक लगा, बस ये था कि मतलब ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी तो बस थोड़ा सा ही हमने लिया था। खैर यहाँ से है ना फिर हम थोड़ा सा खाना वगैरह खा कर निकले थे, तो खैर यहाँ पर है ना फिर मेरा मन करा रबड़ी के लिए। यहाँ ठंडी रबड़ी मिल रही थी, हालांकि यहाँ शाही टुकड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गर्म चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने फिर रबड़ी ली थी और यहाँ से फिर ये ठंडी ठंडी हमने रबड़ी खाई। यहाँ पर है ना डेजर्ट में काफ़ी सारी वैरायटी रहती है, फ्रूट क्रीम भी थी, लेकिन आजकल है ना रोज़ ही बन रही है बस घर में, तो इसको तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। तो इनाया ने यहाँ से ये कंचे वाली है ना बोतल ली थी। सब मैंने बचपन में कंचे वाली बोतल बोलते थे, तब तो है ना ये सिंपल वाले फ्लेवर में आती थी, अब काफ़ी सारे इसमें फ्लेवर थे, तो इसने ये ग्रीन एप्पल वाला लिया था। और इस तरीके की चीज़ है ना बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो इसके पसंद की दिला दो। और मैंने टेस्ट करी तो वाकई है ना इसका फ्लेवर अच्छा था। बस यहाँ से ना फिर मैंने थोड़े से ज्वेलरी वगैरह देखी थी, तो काफ़ी सारे यहाँ पर इस तरीके के ब्रेसलेट वगैरह थे, तो मुझे ये चेन वाले ज़्यादा पसंद आए थे। हालांकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, मेरा कैमरा पता नहीं कहाँ था, क्योंकि मैं देखने में लगी हुई थी। तो ये ना हल्के हल्के से दिख रहे हैं, बस यही मैंने 2 चेन वाले ये ब्रेसलेट लिए थे, साथ में ये वेलवेट की स्क्रंचीज ली थी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी एक एक पैकेट में, तो मैंने 3 पैकेट इसके ले लिए थे। तो जो जो चीज़ मुझे छोटी मोटी चीज़ अच्छी लग रही थी ना, फिर वो मैंने काफ़ी सारी ले ली थी। इस तरीके की चीज़ें है ना बच्चों के लिए कितनी भी ले लो सब है ना खो जाती हैं। एक तो मेरा ना हैंकी बहुत खोते हैं बच्चों के, और साथ में स्क्रंचीज वगैरह कुछ भी मतलब मैं ले लेती हूँ ना, बस एक एक बार यूज़ होती हैं, बाकी पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। खैर यहाँ पर है ना फिर हम आ गए थे खजूर की शॉप पर, तो हमें लेने थे खजूर। तो मुझे है ना कलमी खजूर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मुझे वही लेना था यहाँ से। अच्छा खजूर जो है ना मुझे आम दिनों में भी अच्छा लगता है, नाश्ते वगैरह में। अगर जैसे गर्मी आ रही है ना, तो अगर ठंडा दूध है और खजूर वगैरह खा लो तो मुझे है ना बहुत एनर्जी सी लगती है, और वैसे भी फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा देते ही हैं। खजूर में आयरन कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से है ना फिर हमने कलमी खजूर लिए थे, और यहाँ पर है ना सही मतलब रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो बस यहाँ से अभी हम आए थे तब भी लेकर गए थे, अभी मैंने कहा चलो और ले लो एक्स्ट्रा, पता नहीं फिर पता नहीं कब आया जाएगा, तो फिर हस्बैंड ने और ले ली थी यहाँ से। वैरायटी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है खजूर की, तो बस हमने कलमी खजूर लिया था। और ये है रौनक माशाल्लाह जामा मस्जिद की, अभी 12:30 बज रहे थे, और रश देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा मेट्रो जो है ना सिर्फ 12 बजे तक ही चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो फिर हमने कैब कर ली थी, और 1 बजे है ना फिर हम यहाँ से निकल गए थे। तो थोड़ी बहुत जो थी ना हमने शॉपिंग वगैरह की थी, और बाकी तो हमने घूमना खाना पीना ही किया था। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह जल्दी ही आपके साथ ईद की अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। तो खैर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।